दोस्तों फाइनली हमको द बॉयज सीजन 4 का फाइनल एपिसोड डिलीवर हो गया और जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी कि इसमें क्या मतलब एक्साइटेड वाली चीज़ें होंगी या एक्साइटिंग वाली जो जिससे बात कर रहा हूँ तो काफ़ी सीन्स दिखते हैं इस एपिसोड में। काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि एक तो देखिए वो लास्ट सीन की हम बात कर लेते हैं पहले। तो जहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है नया और वो पूरे अमेरिका को नया अमेरिका बनाने की कोशिश करता है और सुपर हीरोज़ की टीम डिप्लॉय करता है पूरे अमेरिका में, ताकि आप समझ सकते हैं क्यों। और वो सभी जो सुपर हीरोज हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे होमलैंडर को। तो ये सीन तो काफी तगड़ा था। और द बॉयज की टीम की बैंड बज चुकी है, वो लोग भाग रहे हैं, जैसे कि फ्रेंची, केमिको और जो हमारा एमएम है वो, और जो बाद में ये लोग पकड़ भी जाते हैं। लास्ट सीन में हमने देख लिया था किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। और स्टारलाइट के ये वही चमचे हैं जो कि अमेरिका की जो बुनियाद है उससे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बोल रही है खुद फायर क्रैकर अपने उसी स्पीच में। गजब था। एक तो एमएम को जो जो मोटा आदमी आता है पकड़ने के लिए, और जिस तरह से वो पकड़ता है, वो जो उसका वो होता है, तो वो तो गजब सीन था। उसके अलावा अगर बात करूं तो द बुचर, मतलब द बुचर को द बुचर बोला जा सकता है क्योंकि वो फाइनली कार का जो सीन था जब वो भी जा रहा है और वो कंपाउंड भी वापस लेता है, पता नहीं क्या करता है। मेरे को तो बहुत डरावना सीन लगा, लेकिन उसका जो दिमागी आदमी है जो उसके कार के पीछे बैठा हुआ है, मतलब ये उसका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ता। तो ये कुछ लास्ट सीन्स थे जिसकी मैंने बात कर ली। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग की कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। तो देखिए एपिसोड स्टार्ट होता है तब जब वायरस बनाने की कोशिश कर रहा है फ्रेंची, और वहां पे एमएम उसको बोल रहा है जल्दी करता क्योंकि नुमैन जो है वो ऊपर वाली सीट पे, मतलब उसको ऊंची पद मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ह्यूजी जो है वो फिर से चूतिया बन गया क्योंकि उसके साथ जो है वो स्टारलाइट नहीं है। कौन है वो है, समझते हैं ना क्या कहते हैं, रूप बदलने वाले को क्या बोलते हैं उसको, शेप स्विफ्टर। और उसे पता नहीं चला, तो ये चूतिया का चूतिया ही रहेगा, पहली बात तो ये। और फायर क्रैकर जो है, नहीं फायर क्रैकर नहीं, मतलब स्टारलाइट जो है वो कैद है, निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है उसके लिए, और वहां पे ये शेप स्विफ्टर उसको वहां भी पहुंच जाती है। और वही है कि उससे थोड़ा अपना जो बातें करती है ये देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर इस एपिसोड में हमको ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो वो है, वो जो सिंगर है उसको मारने के लिए ये जो शेप शिफ्टर है पहुंच जाती है। और वहां पे जो है ह्यूजी और एमएम के बीच में कुछ बात होती है, तो उसको बता देता है कि भाई ये स्टारलाइट नहीं है, कोई और है। और वो फाइट सीन जो देखने को मिलता है, और वहां पे वापस स्टारलाइट पहुंच जाती है, नॉट एज स्टारलाइट लेकिन वो जो भी है। जैसे उसमें वो डायलॉग मुझे काफी अच्छा लगा कि देखो मैं जो भी हूँ लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, और उस तरह से वो शेप शिफ्टर को मार देती है। तो ये होती है अंदर वाली पावर, और मैं भी उस अंदर वाली पावर से बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, लेकिन मजा तो आया, ये बात है। और उसके बाद फिर ये होता है कि जो हमारे एमएम और जो ह्यूजी वहां से निकल जाते हैं, केमिको जो है और स्टारलाइट जब वहां पे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, शेप सिस्टम हो जाती है। और उसके बाद फिर हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और होमलैंडर वो सिस्टर सेज की अगर मैं बात करूँ तो सिस्टर सेज वो लास्ट वाले सीन में आती है टूटे फूटे से, मतलब दुखी से होमलैंडर की हेल्प करने, ताकि माइंड गेम खेलती है। और वहां पे फिर वही है होमलैंडर के वो सारे मैंने सीन्स देखे अमेरिका वाले जो भी, मतलब सिस्टर सेज में अपना काम कर लिया। द बॉयज की टीम वीक पड़ चुकी है। और एक बात तो लगी यार कि जब ये सब हो रहा है और रियान ने भी ग्रेस को मार दिया बुचर के सामने, तो बुचर का जब वो सीन वो जब देखता है ग्रेस की बॉडी को, तो जो उसका दिमागी आदमी है उसकी तरफ वो देखता है, मतलब बुचर। और वहां मुझे लगा कि ये बंदा इसको यहाँ चार्ज कर दिया है और ये भी अब कुछ कांड करेगा। और ह्यूजी जब न्यूमन को बुलाता है कि तुम हमें सपोर्ट करो वॉट और होमलैंडर को रोकने के लिए, और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी बच्ची को बचाएंगे, लेकिन बुचर आके सारा खेल बिगाड़ लेता है। उसका जो रॉड रूप वहां दिखता है, आह, मतलब क्या बोले। पर चीजें ऐसी है कि मतलब ह्यूजी की वैसे इज्जत नहीं है तो वहां पे भी नहीं होती है जब वो न्यूमैन की दो टुकड़े कर देता है और उसके जो ह्यूजी का चेहरा खून से भर जाता है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि बुचर बुचर है, ह्यूजी ह्यूजी है, स्टारलाइट स्टारलाइट है। और बाकी सब आपको सब कैरेक्टर्स के पता ही है। और वो जो दिमागी आदमी जो बुचर के दिमाग में रहता है वो भी हर जगह ही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सब परेशान थे, मतलब बुचर अपने आप से परेशान था अपनी हालत को लेके। और ह्यूजी जो है वो स्टारलाइट की नज़रों में मतलब थोड़ा वो हो गया। और होमलैंडर भी मतलब टूटा हुआ सा है, जो कि बाद में हमको दिखता है कि फिर से पावर में आ जाता है उस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के बाद। तो ओवरऑल ये सारा रिएक्शन है इस एपिसोड को देखने के बाद। देखिए मजा आया, और बुचर का जो स्टाइल है ना वो काफी अच्छा लगा क्योंकि भाई का स्टाइल कभी कम नहीं होना चाहिए। और देखिए ये सारा रिएक्शन है मेरे इस एपिसोड के ऊपर, ठीक है। जितनी चीजें थी सब मैंने कवर कर ली, कुछ मिस कर दिया हो तो मैंने एक चीज मिस कर दी। फ्रेंची और केमिका जो
किमिको का जो वो किस सीन होता है ना भाई, वो बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि फ्रेंची अब अपने रियल फ्रेंची रूप में आया है। और केमिको उनका जो कंपेनियन है वो काफी अच्छी वाली, मतलब जो उनका वो कहते हैं ना कंपनी, दोनों की काफी अच्छी लगती है, फ्रेंची और केमिको की। और उस सीन में जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो तो काफी कमाल का था। किस वाले सीन में मजा आ गया भाई। तब लगा कि यार फ्रेंची एक बी ए मैन, फ्रेंची फ्रेंची है। और जितनी बात की जाए उस सीन की काफी कम है, बोल नहीं करूंगा, सारी चीजें बता दी मैंने आपको। स्टारलाइट माफ कर दी थी ह्यूजी को। अब देखिए यार, ये चीजें हैं जो देखने को मिल रही है इस एपिसोड में, मगर मेरे को फ्रेंची के लिए काफी अच्छा लगा कि फिर से उसको केमिको मिल गई। और वही वाली बात है कि एक्सप्लेन कर देते हैं। किमिको चाहती थी कि उसको उससे बेहतर मिले, और फ्रेंची को जब ये बात पता चली तो वो सब भूल गया, कर्म होने की बातें या जो भी, या मुझसे ज्यादा गलत या जो भी, और उसने किमिको को अपना बना दिया। तो वो सीन मुझे काफी अच्छा लगा, ये सीन बेस्ट था। और बुचर का जो रॉड रूप जिससे वो न्यूमैन को मार देता है अपने छाती से, वो जो 8 सांप निकालता है जो भी, कमाल का था। और हमें ये भी पता चलता है कि न्यूमन जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाती है, मतलब कि वो एक सूप है। और ऑन लाइव टीवी जहाँ पे मतलब हम ये देखते हैं कि जो होमलैंडर है वो अपनी लेजर के ऊपर अटैक करता है न्यूमन पे, और न्यूमन को कुछ भी नहीं होता। और फायर क्रैकर भी बता देती है न्यूमन के बारे में। इसका मतलब ये है कि न्यूमन सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है, और वो एक सूप है, लोगों को पता चल चुका है। और फायर क्रैकर उसे एक सुपर हीरो प्रेजेंट करती है कि वो अमेरिका के लोगों के लिए एक सीक्रेट वेपन है, ये हम देखते हैं एक सीन में। और उसके अलावा हमको ये भी दिखता है इस एपिसोड में कि किस तरह से जो है डीप जो है और नॉयर, होमलैंडर इनको ऑर्डर देता है उन लोगों को मारने के लिए जो इनके अगेंस्ट में है, मतलब होमलैंडर उनकी टीम के अगेंस्ट में। और इसमें वो एशली भी होती है जिसकी तो सुन के बैंड बज चुकी होती है। और होमलैंडर जो है वो एशली को ही बोलता है वो लिस्ट बनाने के लिए, जहाँ पे जो भी लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं उसकी एक लिस्ट लेके आओ। और फिर हम सबको पता है कि क्या होता है उन लोगों के साथ जो हम इस एपिसोड देखते हैं। और होमलैंडर फिर से वो होमलैंडर जो है अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, वो लगता है कि होमलैंडर है। तो ओवरऑल कहानी वहीं आके रुकी है, चलती रहेगी कि द बॉयज की टीम नहीं रुकेगी, और ये होमलैंडर के पीछे है, होमलैंडर इनके पीछे है, और न्यूमैन का जो है खेल खत्म हो चुका है। इतिहान का क्या हुआ तो वो तो भाई साहब अगले एपिसोड में पता चलेगा, अगले सीजन में कि क्या होने वाला है। लेकिन ये फाइनल एपिसोड काफी कमाल का था। देखिए मैंने थोड़ी बात घुमा घुमा की बोली तो आई थिंक थोड़ा आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैंने चीजें एकदम एक्यूरेट करने की कोशिश करी है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और ये सारा मेरे रिएक्शन है इस एपिसोड के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी जो आइडियाज हैं, आपकी जो ओपिनियंस हैं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भुजा भाई का जो स्टाइल है ना वो कभी कम नहीं होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।